हमारी सोसाइटी में है कि लड़कियां हमेशा किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहती हैं। छोटी होती हैं तो अपने पापा पे, फिर भाई पे, और मतलब जैसे शादी होती है तो अपने हस्बैंड पे। लेकिन मतलब अगर लड़कियां खुद पे डिपेंड, किसी और पे डिपेंड ना करें ना, तो हमारी सोसाइटी बहुत चाय पियो और कुल्हड़ को खा जाओ, ये कब तक आपके यहाँ, ये मतलब अपने आप में मैंने तो नहीं देखा है कहीं। अगर इस तरह का है तो ये कब तक? इसकी प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसकी वजह से बहुत सारी लोग जो हैं वो अपना कुछ कर ही नहीं पाते और ज़िंदगी भर रोना रोते हैं कि हमने कुछ कर नहीं पाए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, तो अगर उसको ईमानदारी से करें तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। न्यूज़ वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे और मैं इस समय मौजूद हूं गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के ठीक सामने। यहां पर पार्क है और हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसे जज्बे से मुलाकात कराने जा रहे हैं, एक ऐसे हिम्मत वाली लड़की से जिसको आप देख के कहेंगे कि वाह मज़ा आ गया, वो भी चाय पीते पीते। ये देखिए हमारे साथ इस समय टी वर्स करके एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही प्यारी सी एक चाय की दुकान है। चाय की दुकान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं अपने आप में, लेकिन जो इसके पीछे की कहानी है वो आप सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलने वाली है। और जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं सिर्फ नौकरी से ही, सिर्फ अपने बिज़नेस से ही, बड़े बिज़नेस से ही बड़ा नाम हो पाएगा, रोज़गार मिलेगा, तो आज उनके सभी मिथ टूटने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर एक गोरखपुर की बेटी जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में है, वो ये स्टार्टअप शुरू की है। और मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूँ जो बेरोज़गारी का रोना रोते हैं, हिम्मत है आपके अंदर तो आके यहाँ पे सड़क पे इस तरह का स्टार्टअप करके दिखाइए। क्योंकि घर की इकलौती लड़की, वो भी जिसके माँ बाप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों, फादर अधिकारी हों, माँ शिक्षिका हों, वो भी गवर्नमेंट, और उसकी इकलौती बेटी यहाँ पर आके एक हिम्मत दिखा रही है, एक छोटा सा प्रयास कर रही है अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का, और एक मैसेज भी दे रही है कि अगर आप चाहें तो ज़िंदगी भर या तो बेरोज़गारी का रोना रोएं, सरकार को गालियां दें, या फिर इस तरह की हिम्मत जुटा के, या इस तरह जैसी हिम्मत जुटा के आप आगे बढ़ें। बेटा आपका नाम क्या है, आप बताइए। अवनी त्रिपाठी हमारे साथ हैं और यहाँ पर ये चाय की बहुत सारी वैरायटीज़ लेके आई हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात आप ये समझ लीजिएगा, ये किसी भी अभाव में ये काम शुरू नहीं की हैं, ना ही इनकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी वीक है कि इनको यहाँ पे सड़क पे आके ये टपरी लगानी पड़ी, ये दुकान खोलना पड़ा, स्टार्टअप करना पड़ा। ये बहुत ही ठीक ठाक फैमिली से हैं, लेकिन ये चाहती हैं कि मैं अपना बोझ खुद उठाऊं। मैं बीएससी सेकेंड ईयर में होने के बावजूद अपना बोझ खुद उठाऊं, और अपने पॉकेट मनी से इन्होंने यहाँ पर ये एक स्टार्टअप किया है। एक बहुत बड़ी बात है गोरखपुर के लिए। आप बताइए कि आपने ये चाय का जो ये शुरू किया, ये क्या मन में आया था आपके? जैसे ही मेरा पहला स्टार्टअप था और मुझे थोड़ा सा बिज़नेस में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने ये स्टार्टअप किया ताकि मैं छोटे से स्टार्ट करूं और ये जैसे जैसे ग्रोथ हो इसको बड़ा करते जाऊं मैं। अपनी बात की जाए, आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं और इतनी कम उम्र में ही इस तरह की, जबकि आपको कोई फाइनेंशियल नीड नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आप इस तरह की मतलब लेके चल रहे हैं कि नहीं मुझे एक स्टार्टअप करना है, मुझे अपने पैरों पे अभी खुद ही खड़ा होना है। ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जैसे ऐसा हमारी सोसाइटी में है कि लड़कियां हमेशा किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहती हैं। छोटी होती हैं तो अपने पापा पे, फिर भाई पे, और मतलब जैसे शादी होती है तो अपने हस्बैंड पे। लेकिन मतलब अगर लड़कियां खुद पे किसी और पे डिपेंड ना करें ना, तो हमारी सोसाइटी बहुत ही आगे जाएगी। तो इसीलिए मैंने अपने दम पे ये स्टार्टअप किया, और इसको मैं मतलब मेरी ये है कि मैं इसको बहुत आगे लेके जाऊँ और खुद पे किसी पे डिपेंड ना रहूँ, मैं बस अपने पे ही डिपेंड रहूँ और अपने पैरों पे जल्दी से जल्दी खड़ी हो जाऊँ। आगे चल के अगर बात की जाए अवनी, अगर ये एक छोटा सा स्टार्टअप है, मे गॉड ब्लेस यू, ये बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि सोच इतनी बड़ी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आगे चल के क्या इसी को रन कराना है कि फिर कुछ और सोचेंगी? नहीं, अगर ये ग्रोथ करता है तो हम इसी को रन करेंगे, और इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट लेके हम आएंगे। एक वैरायटी के बारे में मैंने भी सुना है कि चाय पियो और कुल्हड़ को खा जाओ, ये कब तक आपके यहाँ, ये मतलब अपने आप में मैंने तो नहीं देखा है कहीं। अगर इस तरह का है तो ये कब तक आपके यहाँ आ जाएगा? 20 अगस्त तक आ जाएगा हमारे स्टॉक में, तब हम अवेलेबल, मतलब हमारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, फिर हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करा देंगे। किन वैराइटीज़ की चाय है? वो उसमें वनीला फ्लेवर है, कार्डेमम फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है, जो बिस्किट्स जो कप्स हैं उसके फ्लेवर्स हैं वो। तो वो पहले हम पियेंगे चाय,
और उसको खा सकते हैं। इससे वेस्टेज भी कम होगा हमारा। जैसे हम कुल्हड़ को भी देते हैं तो एक टाइप का वो वेस्ट ही तो है, या प्लास्टिक कप्स तो बैन हो गए, जो फाइबर कप्स होते हैं या फिर कुछ और भी कप्स होते हैं वो एक टाइप का वेस्टेज है। लेकिन अगर हम वो यूज़ करें तो वो एक में जीरो वेस्टेज है, उसको हम खा लेंगे और पी भी लेंगे तो उससे कोई वेस्टेज नहीं, तो एक बेटर है और लोगों को थोड़ा नया भी लगेगा। इसलिए हमने ये सोचा कि थोड़ा लोगों को नया दिया जाए। अवनी, जब आपने ये बात अपने फादर से या मदर से शेयर की होगी कि मैं इस तरह का मतलब स्टार्टअप, एक इवन छोटा सा रेस्टोरेंट तक भी ठीक है, लेकिन ये सड़क पे मतलब इस तरह का छोटा सा ये दुकान लगा के, तो क्या मतलब प्रतिक्रिया आई होगी? क्योंकि आप ऐसी फैमिली से हैं जहाँ पे फाइनेंशियल ऐसी तो नीड थी नहीं आपको, फिर आखिर? पहले मैंने बताया तो थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन फिर मतलब लोगों मम्मी पापा ने सपोर्ट किया कि ठीक है। और रेस्टोरेंट की बात रही तो अगर हमें रेस्टोरेंट में जाना है तो पहले हमें सीखना तो पड़ेगा ना चीज़ों से, और सीखते हम छोटी चीज़ों से हैं। तो अगर हम छोटी चीज़ आ नहीं रही तो हम बड़ी चीज़ कैसे कर पाएंगे? रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, जिसके बेसिस पे आप रेस्टोरेंट्स खोल सके, कस्टमर को डील कैसे करना है। और जब हम यहाँ पे स्ट्रगल करेंगे तभी हम वहाँ पे जाके अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकेंगे। दर्शकों, सबसे बड़ी बात, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। अवनी से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि मैंने फादर मदर का उनका कोई पूंजी, ऐसी कोई बड़ी पूंजी लगा नहीं दी है। तो मैंने इनसे पूछा था कि कल को हो सकता है ये बंद भी हो जाए, ना चले, तो उन्होंने कहा कि सर ये मैंने अपने पॉकेट मनी से लगाई है और अगर कल को ये बंद भी हो जाता है, भगवान न करे, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और कहीं ना कहीं इससे मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। इस तरह की सोच अवनी जो होती है आजकल के बच्चों में नहीं है। ख़ासतौर पर आपकी उम्र में जब लड़कियाँ जाती हैं तो उनको तमाम तरह की चीज़ें और सोशल मीडिया पे उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है। तो कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम सिर्फ काम होता है। हमारे देश की प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसकी वजह से बहुत सारी लोग जो हैं वो अपना कुछ कर ही नहीं पाते और ज़िंदगी भर रोना रोते हैं कि हमने कुछ कर नहीं पाए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, तो अगर उसको ईमानदारी से करें तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। और बस अपने पैशन को फॉलो करो और जल्दी से जल्दी अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, ताकि हमें दूसरों से ज़रूरत ना पड़े। और फाइनेंशियली अगर आप डिपेंडेंट हो गए ना, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, तो फिर लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ आप कर सकेंगे, और वो भी छोटे से में। तो बस यही, अपने पैशन को फॉलो करो और आगे बढ़ते रहो। लोग कुछ भी कहें उस पर ध्यान मत दो कि लोग क्या, क्योंकि लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे। तो इसलिए इतना मत सोचो, जो आपको मन करे बस वही करो। बस अच्छी चीज़ है ये, कोई बुरी चीज़ नहीं। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अवनी को आखिर बनाना ही था तो बहुत कुछ बना सकती थी, लेकिन चाय ही क्यों? चाय ऐसी चीज़ है कि जो हमें शुरू से सिखाई जाती है। जब मैं 6th-7th में थी तभी मुझे चाय बनाने आ गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को चाय तो बनाने आती ही आती है, भले उसको कुछ ना आए। तो चाय, और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर पानी के बाद कोई पीने वाली चीज़ है तो वो है चाय। चाय एक मज़दूर भी पीता है, एक बहुत बड़े अच्छे घर में रहने वाला भी पीता है। तो चाय इज़ अ बेसिक थिंग। तो मैंने इसलिए सोचा कि ये बहुत कम बजट में हो जाता है और वो मुझे आती भी थी, इसलिए मैंने पहला स्टार्ट अपना चाय से किया। यही वजह थी मेरी चाय चुनने की। बहुत अच्छा अवनी। तो दोस्तों, अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो सिर्फ खबर मत देखिए, ये दरअसल खबर नहीं है, ये अपने आप में पूरा का पूरा ज़िंदगी को जीने का एक बेहतरीन तरीका है। और अवनी से जो हमने बात की वो कहानी कल किसी और की हो सकती है, बस बात है सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करने की। और हाँ, कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर कोई अभिमान है कि मैं इस घर से हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मुझे मेरे मतलब उस लायक जॉब नहीं मिलती, मेरे क्वालिफ़िकेशन के लायक जॉब नहीं मिलती है, तो यहाँ पर सड़क पर, इस टपरी पर, इस गुमटी को लगाए हुए इस अवनी को ज़रूर याद करिएगा। आपके सारे जो मिथ्या अभिमान है, जो ईगो है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे। और ज़रूरी भी है, अगर आपको ऊंचाइयों तक जाना है तो पहले आपको शुरुआत नीचे से ही करनी पड़ेगी। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।